भगवान को जिसने तृप्त कर लिया उसने पूरी दुनिया को अपने आप तृप्त कर। भगवान के नामकरण का यहाँ पर सुंदर प्रसंग है। भगवान 1 वर्ष के हुए हैं और भगवान का यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान जब 1 वर्ष के हुए हैं तो गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ स्वयं आकर के भगवान का नामकरण करते हैं। रामचरितमानस में लिखा है 2 उपाय हैं संत प्राप्त करने के। पहला है पुण्य पुंज में मिलहि न संता। आपके यदि पुण्य नहीं होंगे तो आपको संत नहीं मिलेंगे। और दूसरा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत आपको प्राप्त होते नहीं हैं। तो हम कैसे समझें कि हमारे पुण्य की वजह से संत हमें मिल रहे हैं या फिर प्रभु कृपा से हमको संत प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम संतों के पास खुद चल करके जाएं तो समझ लेना कि हमारे पुण्य संतों के पास हमको लेकर के जा रहे हैं। और संत स्वयं आपके पास चल करके आ जाए तो समझ लेना परमात्मा ने संत को आपके पास भेजा है। आज गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं चल करके नंद बाबा के पास आए हैं और नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का बहुत स्वागत किया। भगवान बड़ी कृपा है, आप जैसे महापुरुष हमारे घर में पधारे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात नंद बाबा कहते हैं, भगवान मध्यचरम नृणाम गृहिणीनाम दीन चेतसाम। हमारे जैसे दीनहीनों के यहाँ आप जैसे महापुरुष यदि आते हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा करके आते हैं। हम क्या देते हैं आपको? कुछ भी तो हमारे पास देने के लिए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि आप हमारे पास आते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर होती है। आप जैसे महापुरुषों का भ्रमण ही हम जैसे दीनहीनों का कल्याण करने के लिए होता है। भगवान आप आ गए हैं तो मेरे पुत्रों का आप नामकरण कर दें। और यहाँ पर कृष्ण और बलराम दोनों के नामकरण का निवेदन किया है। भगवान आप इन दोनों का नामकरण करें। बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा मैं नाम तो रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात कहीं कंस को पता चल गई ना तो कंस पापमती है। बहुत भयंकर स्थिति पाप की होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रूर कर्मा हो जाता है। पाप की 4 श्रेणियां होती है। कर्म से पाप हो जाए समाप्त हो जाते हैं, इंद्रियों से पाप हो जाएं समाप्त हो जाते हैं, मन से भी पाप हो जाएं समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि में कहीं पाप चला गया तो फिर असंभव सा हो जाता है। और जिसकी बुद्धि में पाप चला जाता है उसी को राक्षस कहते हैं। आपके कर्मों से पाप हो जाए, भगवान नाम ले लो, मुक्ति हो जाती है। इंद्रियों से पाप हो जाए, कुछ जब तक कर लीजिए, उससे मुक्ति हो जाएगी। मन से पाप हो जाए, चांद्रायण इत्यादि व्रत कर लो, उससे मन से हुए पापों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन कहीं पाप बुद्धि में चले गए तो फिर राक्षस, क्योंकि कंस भी तो भगवान कृष्ण का मामा ही था, मनुष्यों में था, लेकिन उसके बाद भी उसको राक्षस का क्यों? क्योंकि वह पापमती है। जिसकी बुद्धि में पाप चला जाता है वह पापमती हो जाता है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं वो पापमती है, पापमती है वो। और ऐसे उस पापमती को यदि पता चल गया तो तुम्हारे पुत्रों का वो बेमतलब ही हत्यारा बन जाएगा। इसलिए मुझसे न कराओ तो ठीक ही है, क्योंकि मैं यदुवंशियों का, वसुदेव का कुल पुरोहित हूं। कहीं वसुदेव का पुत्र न मान ले वो तुम्हारे पुत्र को। नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी, कंस को तब पता चलेगा जब गांव को पता चलेगा। यहाँ तो केवल हम 4 को पता चलना है। आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, देवकी यशोदा को पता चलेगा, रोड़ी को पता चलेगा। 4 लोगों को पता होना, 5 को तो पता ही नहीं चल रहा है। चलो चलते हैं नामकरण करने के लिए। तैयार हुए गर्गाचार्य जी महाराज और भगवान का यहाँ पर नामकरण हो रहा है। दृश्य वो ऐसा है, गर्गाचार्य जी बैठे थे गौशाला में
उधर से मां यशोदा कृष्ण को लेकर के आई, बलराम जी को लेकर के आई, और ज्यों ही सामने नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को देखा, सब कुछ अपनी सुध बुध खो गए कि मैं कौन हूं, कहां हूं। ये भी उनको याद नहीं रहा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, कैसा हूं। आसन पवित्रीकरण भूल गए। बाद में गर्गाचार्य जी महाराज को हिलाया डुलाया, बाबा क्या हो गया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, थोड़ी सी मैं अपनी स्थिति में पहुंच गया था, क्योंकि मेरा इष्ट मेरे सामने है, और जब इष्ट को देखा तो स्थिति थोड़ी विचित्र हो ही जाती है। जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप जीवन भर सोचते हैं, और जब वो सामने आ जाता है तो यही स्थिति हो जाती है। हमारे यहां नारायण स्वामी ने लिखा है, जाही लगन लगी घन श्याम की। जिसको परमात्मा की लगन लग जाती है और वो परमात्मा कहीं सामने आ जाए तो उसकी क्या स्थिति हो। गर्गाचार्य महाराज की भी यही स्थिति हो गई। आए तो नामकरण के लिए थे, लेकिन स्वयं का ही नाम भूल गए भगवान का दर्शन करते ही। बाद में जब उनको जगाया गया, बाबा तुम कहां समाधि में चले गए, तो उनके मुख से निकल पड़ा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, आज मेरी विद्या सफल होगी, मेरा कुल सफल हो गया, मेरे इन नेत्रों को परम लाभ मिल गया, जो मुझे मेरे इष्ट का दर्शन हो गया। बाबा मेरे लाला का नाम क्या होगा। बड़े का नाम तो बलराम होगा, ये सबका कल्याण करेगा, और इसमें बहुत ज्यादा बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और इस छोटे का नाम क्या होगा। गर्गाचार्य ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारा जो ये पुत्र है ना, ये बड़ा विलक्षण है। क्या विलक्षणता इसकी है। संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में ये प्रकट होता है, अवतार लेता है। कभी ये काला बनता है, कभी पीला बनता है, कभी नीला बनता है। इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय ये काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसका नाम कृष्ण होगा। मैया ने पूछी कृष्ण का मतलब क्या होता है। कृष्ण का मतलब है जो पूरी दुनिया को अपना बना ले, उसका नाम कृष्ण है। मधुर नाम से, मधुर लीला से, मधुर चितवन से, मधुर बंसी से, मधुर छवि से जो पूरी दुनिया को अपना बना ले, उसका नाम कृष्ण है। भागवत जी के प्रारंभ में हम लोग मधुराष्टकम गाते हैं ना। वल्लभाचार्य ने लिखा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है, और उस मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ ही मधुर है, ऐसे उत मधुराधि कृष्ण का जब हम चिंतन करते हैं तो उसी का ही बन जाते हैं। जो पूरी दुनिया को अपना बना ले, उसका नाम कृष्ण है। मीराबाई ने लिखा था, चित्त चढ़ी वह सांवरी मूरत, उर बिछ आन पड़ी, आलिरी मेरे नैना बान पड़ी। वो सांवरी सूरत ऐसे हृदय में समा गई है कि अब मैं किसी और काम की नहीं रह गई। मधुसूदन पाद सरस्वती जी कहते हैं, उस वृंदावन में मत जाना। क्यों नहीं जाना। क्योंकि वो काला काला कृष्ण उस वृंदावन में रहता है, और उस कृष्ण की बांसुरी यदि आपके कान में पड़ गई तो आप कहीं के भी नहीं रह जाओगे। मायात पंथ्या पतिभीम रथ्या दिगंबरा कोपि तमाल नीलः। उस वृंदावन में काला कलूटा वो कृष्ण रहता है, और भूल से भी उस कृष्ण ने आपको देख लिया, और आपका हृदय यदि विशुद्ध होगा तो अपनी वो बांसुरी बजाएगा, और जो ही उस बांसुरी की आवाज आपके कानों में पड़ेगी, आप दुनियादारी से बिल्कुल परे हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर, वृंदावन में कृष्ण बतत है नटवर नंद किशोर। ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। हम तो हिंदू हैं। एक मुसलमान जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम खान था, वो वृंदावन में गया
और ऐसा कृष्ण का हो गया। ऐसे उसने कृष्ण की भाव में लिख करके पद लिखे कि लोगों ने कहा ये इब्राहिम खान नहीं है, ये तो रस खान है। इसके पदों को सुनते हैं तो रस झरता है, इसलिए उनका नाम ही रस खान रख दिया। और वो रस खान कहता है कि मनुष्य बनाना तो मुझे इस वृंदावन का बनाना, मुझे पशु पक्षी बनाना तो इस वृंदावन का बनाना, मुझे पेड़ बनाना तो इस वृंदावन का बनाना, और ये मुझे पत्थर भी बनाना तो कहाँ का बनाना। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो, नित नंद की धेनु मजा। मनुष्य बनूं तो इसी वृंदावन का बनूं, पक्षी बनूं तो इस वृंदावन का मोर बनाना, पशु बनूं तो इस वृंदावन की गाय बनाना। और यदि ये सब कुछ न बनाओ तो कहीं तुम मुझे पत्थर भी बनाना तो कहाँ का बनाना, गोवर्धन का बनाना। जो भगवान, जिस गोवर्धन को भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली में धारण किया था, उस गोवर्धन का तुम मुझे वह पत्थर बनाना, कभी भी इस वृंदावन के बाहर मुझे मत करना। हमारे भक्तों ने कहा है दुनिया जिस ढाई अक्षर में उलझी हुई है उसे प्यार कहते हैं, और हम जिस ढाई अक्षर में उलझे हुए हैं उसे कृष्ण कहते हैं। दुनिया जिस ढाई अक्षर में उलझी हुई है उसे प्यार कहते हैं, और हम जिस ढाई अक्षर में उलझे हुए हैं उसे कृष्ण कहते हैं। क्या हसीन इत्तेफाक था तेरी गली में आने का, क्या हसीन इत्तेफाक था तेरी गली में आने का। किसी काम से आए थे और किसी काम के न रहे। ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। वृंदावन में कृष्ण वतत है नटवर नंद कर्षतीति भक्तानाम हृदयः इति कृष्णः। भगवान कृष्ण का नाम आप देखो, का के नीचे री लगा हुआ है, का के नीचे री लगा हुआ है। री क्या है, ऐसा होता है री। और जो लोग मछली पकड़ते हैं ना, उनकी वो बंसी भी, कांटा भी ऐसा ही होता है। एक बार वो कांटा अंदर चला जाता है तो मछली फिर हमेशा हमेशा के लिए उस कांटे की हो जाती है, जीवन ही उसका जो है समाप्त हो जाता है। पानी का जीवन समाप्त होकर के उसी कांटे की हो जाती है वो मछली। ठीक उसी तरह से एक बार वो कृष्ण नाम अंदर चला जाता है, उसके बाद व्यक्ति केवल कृष्ण का ही होकर के रह जाता है, कृष्ण के अलावा उसका कोई काम नहीं। एक नंददास संत हुए हैं ब्रज में, उन्होंने लिखा है कि तुम्हें गांव पसंद हो तभी इस वृंदावन के नंदगांव में रह लेना, तुम्हें यदि जंगल पसंद हो तो वृंदावन में रह लेना, यदि तुम्हें शहर पसंद हो तो मथुरापुरी रह लेना, यदि तुम्हें पर्वत पसंद हो तो गोवर्धन रह लेना। मतलब इस ब्रज क्षेत्र से तुम बाहर जाना ही नहीं। जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, जो गिरि रुचे तो बसो गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंद गामा, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिरामा, सरिता रुचे तो बसो जमुना तट, सकल मनोरथ पूरन कामा, नंद दास कामन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धामा। कृषिर्भूवाचकः शब्दः णश्च निवृत्तवाचकः, तयोरेकं परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। जिसका चिंतन, जिसका स्मरण वह परम आनंद को आपको देने वाला है, उसका नाम कृष्ण है। वृंदावन का एक बहुत सुंदर भजन है, भगवत भक्तों ने गाया है, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ
आइए आप भी कथा में बैठे हुए हो, थोड़ा इस भजन का आनंद लेते हुए हम भी भागवत भागीरथी में अवगाहन करें। मेरे साथ साथ सब मिलकर के गाएं। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। तन में और मन में जीवन में छा गया, तन में और मन में जीवन में छा गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। तन में और मन में जीवन में छा गया, तन में और मन में जीवन में छा गया। सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। जय हो। देखी छवि मैंने जब नटखट की, देखी छवि मैंने जब नटखट की। भूल गई कभी मैं पनघट की, भूल गई सभी मैं पनघट की। भूल गई सुधी में पनघट की, भूल गई सुध में पनघट की। बंसी की धुन पे सबको नचा गया, बंसी की धुन पे सबको नचा गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। जय हो।
जब सांवरिया हो गई तब से मैं बावरिया, हो गई तब से मैं बावरिया, हो गई तब से मैं बावरिया। देखा मैंने जब सांवरिया हो गई तब से मैं बावरिया, हो गई तब से मैं बावरिया। तेरी सखी वो मुझे भाग गया, मेरी सखी वो मुझे भा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसा वो दिव्य वृंदावन है। कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घनघोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का वह शोर यहाँ। कृष्ण है कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घनघोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का वह शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे खिस्ता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चितचोर यहाँ। आज भी उस दिव्य वृंदावन में वह दिव्य कृष्ण का दर्शन होता है, लेकिन किसको? जिसका चित्त विशुद्ध हो उसको। आप विशुद्ध मन से उस वृंदावन में जाओ, भक्ति के ओतप्रोत मन से उस वृंदावन में जाओ, तो आज भी आपको उस वृंदावन में कृष्ण का दर्शन होता है। वह दिव्य वृंदावन है। गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के भविष्य कथन को यहाँ पर सुना रहे हैं। कभी ये वसुदेव का पुत्र भी हुआ था, इसलिए इसका नाम वासुदेव कृष्ण होगा। और देवी इसके बहुत नाम है। बहूनि संति नामानि रूपाणि सुतत्सते, इसके बहुत नाम हैं। हर कोई नहीं जान सकता है। तान्य हम वेद नो जना, सब कोई नहीं जान सकता है। मतलब क्या है? भगवान को जानना सबके लिए संभव नहीं है। भगवान को मैं जानता हूं, ये गर्गाचार्य जी ने कहा है, या कुछ ही महापुरुष कह सकते हैं दावे के साथ कि हमने भगवान को जाना है। वाल्मीकि रामायण में वहां पर विश्वामित्र जी ने कहा था, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। दशरथ केवल तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये कौन है ये मैं जानता हूं। और वशिष्ठ जी भी जानते हैं। क्यों? तपस्थिताः, इनके जीवन में तप है, वो भगवान को जानते हैं। जिनके जीवन में तप होगा, साधना होगी, वही भगवान को जान सकते हैं। और यदि आपके जीवन में तप साधना का अभाव है, तो उस परम तत्व को जानना थोड़ा सा असंभव है। महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर जी से कहा था भीष्म पितामह ने, तुम्हारे सामने जो कृष्ण खड़े हैं ना, ये इन कृष्ण को केवल 3 लोग जानते हैं अच्छी तरह से। कौन कौन जानते हैं? भगवान शंकर जानते हैं, नारद जी जानते हैं और कपिल जी जानते हैं। ये 3 लोग ही भगवान कृष्ण को सही अर्थ में जान पाते हैं। ये क्या करते हैं कि जान पाते हैं भगवान को? तो शंकर जी स्मरण करते हैं, नारद जी कीर्तन करते हैं और भगवान कपिल ध्यान करते हैं। यानी भगवान को आपको जानना हो तो या तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, या कीर्तन करना पड़ेगा, या स्मरण करना पड़ेगा। यदि इन तीनों में से आपके जीवन में कुछ भी नहीं है तो आप भगवान को जान नहीं पाओगे।
ये कथा से हम कुछ लेकर के जाएं। कथा क्या कहती है, क्या क्या करना पड़ेगा? स्मरण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान आपके लिए थोड़ा असंभव हो सकता है, वैसे असंभव कुछ भी नहीं है। ध्यान आपके लिए असंभव हो सकता है। कीर्तन तो सरल है कि नहीं है ना? कीर्तन किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है। स्मरण कोई असंभव नहीं है। ये दो काम असंभव नहीं है, इन दो कामों को जरूर हम कर सकते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं इनको जानता हूं क्योंकि मैं तीनों काम करता हूं। मैं कीर्तन भी करता हूं, स्मरण भी करता हूं और ध्यान भी करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि ये कौन है। तुम्हारा ये पुत्र कोई साधारण नहीं है। बहूनि सन्ति नामानि, इनके बहुत नाम हैं। कितने नाम हैं इनके? गोपाल सहस्त्र नाम में अलग उनके नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में इनके अलग नाम है, राम सहस्त्र नाम में इनके अलग नाम है, महाभारत का विष्णु सहस्त्र नाम अलग है, स्कंद पुराण का विष्णु सहस्त्र नाम अलग है। इनके बहुत नाम है। कोई इनको माधव कहता है, कोई गोपाल कहता है। क्या क्या भगवान के नाम है। हमारे यहाँ भक्तों ने गाया है, पद लिखा भक्तों ने कि उस ब्रज में भगवान के कितने नाम हैं। ब्रज सम और को नहीं धाम, ब्रज सम और को नहीं धाम, ब्रज सम और नहीं को धाम, ब्रज सम और को नहीं धाम। या ब्रज में परमेश्वर हु के सुघरे सुंदर नाम, या ब्रज में परमेश्वर हूँ के सुघरे सुंदर नाम। ब्रज सम को और नहीं को धाम, ब्रज सम और नहीं धाम। इस ब्रज में भगवान के कितने कितने नाम हैं। कृष्ण नाम यह सुन्यो गर्ग ते, कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग से, कान कान कही बोले, कान कान कही बोले। गर्गाचार्य जी तो नाम रख गए कृष्ण, लेकिन माँ को कृष्ण कहने में दिक्कत होती है, जेब फिरती नहीं कृष्ण कहने में, इसलिए माँ कान कान कहती, मेरा काना है ये। कृष्ण नाम सब यह सुन्यो गर्ग ते, कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग से, कान कान कही बोले, कान कान कही बोले। बाल केली रस मगन भये सब, बाल के रस मगन भई सब, आनंद सिंधु कलोले, आनंद सिंधु कलोले। ब्रज सम और को नहीं धाम, ब्रज सम और को नहीं धाम। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं इनका नाम जानता हूं, बहुत नाम है मैया। इनका नाम वासुदेव होगा, कृष्ण इनका नाम होगा, अनंत अनंत नाम है। यहां तक अध्यात्म रामायण में नारद जी ने कहा है कि हे राम, जितने भी इस दुनिया में पुरुषवाचक शब्द हैं वो सब आपके हैं, और इस दुनिया में जितने भी स्त्रीवाचक शब्द हैं, हे जगत जननी सीता, वो आपके नाम है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, शब्द ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, इसलिए आप जो कुछ भी कहते हो उस परमात्मा का ही नाम है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं कहा, मरा मरा कहा, और मरा मरा कहने पर भी उनको सिद्धि मिली। क्यों? क्योंकि शब्द ब्रह्म है। उस परम तत्व का चिंतन करते हुए आप जो कुछ भी कहते हो,
वहां आपको सिद्धि प्राप्त होती है।